अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। मैक्स फ्लो क्या है? मैक्स फ्लो एक ब्रांड नेम है और इसका जो फार्मूला है वो है टेमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर जो मैक्स फ्लो है ये एक ब्रांड नेम है जो कि कंपनी टेमसोलोसिन के फार्मूले के बेस पर बनाती है, यानी असल चीज़ है वो टेमसोलोसिन है, ठीक है। लेकिन मैक्स फ्लो कंपनी नाम दिया और इस कंपनी का नाम है CCL। इसकी जो प्राइस है वो अच्छी खासी महंगी है, 840 रुपये इसकी कीमत है। तो आज इस वीडियो में आपको इसके कुछ अहम इंडिकेशन बताऊंगा, यानी कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करता है, कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ ये काम करता है। इसके अलावा इसका डोज भी बताऊंगा कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन कौन से अवकात में इसको खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुरे असरात के बारे में बात करेंगे, अगर वो बुरे असरात हो जाए तब क्या करेंगे, उसका फिर इलाज क्या है, उसका जो हल है वो क्या है। और इसके साथ कुछ ऐसे अद्वियात भी है, ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो उनको भी मत इस्तेमाल करें। तो वो दवाइयाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैक्स फ्लो एक ब्रांड नेम है, असल चीज़ टेमसोलोसिन है हाइड्रोक्लोराइड, जो फार्मूला है वही है। तो हम टेमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास कोई भी दवाई है लेकिन उसका जो फार्मूला है वो टेमसिलोसिन होना चाहिए, मैक्सफ्लोन या कोई और नाम से होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, यानी कौन कौन सी बीमारी को ये ठीक करता है। टेमसिलोसिन या मैक्सफ्लो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या BPH ये क्या है? ये एक प्रोस्टेट की बीमारी है और मोस्टली ये जो बीमारी है ये ओल्ड एज में होती है। जब बढ़ापे का उम्र आ जाता है तो उस टाइम पर जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट जो है ना वो मतलब ख़राब हो जाता है, सिंपल अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं। जो प्रोस्टेट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर यूरिन में, और इसके अलावा जो सीमन है उसकी नोरिशमेंट के लिए। तो जब प्रोस्टेट का मसला आ जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती है, जैसे कि पेशाब का रुक जाना, पेशाब का ना हो पाना। कोई बंदा चाहता है कि उसका पेशाब हो जाए लेकिन हो नहीं पाता छोटा पेशाब। इसके अलावा ब्लैडर, जहाँ पर हमारा छोटा पेशाब स्टोर होता है, मसाना जिसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किडनी, गुर्दों के मसाइल। तो ये जो बीमारियां हैं ये प्रोस्टेट की ख़राबी की वजह से जन्म लेते हैं। यानी इसको यूरिन के जितने भी मसाइल है, छोटे पेशाब के जितने मसाइल है, अगर आपको छोटा पेशाब बार बार आता है, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, आपके जान जाने के बावजूद आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह ये है कि प्रोस्टेट का मसला है और यही मैक्सफ्लो ही उस बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके अलावा रात को आप बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो वो भी एक मसला है और उसको ट्रीट करने के लिए मैक्सफ्लो या टेमसोलोसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा फीमेल में भी अगर यही मसला है, यानी छोटा पेशाब अगर करने को दिल करता है लेकिन वो डिसफंक्शन है, उसमें मसला है, उसको मुकम्मल तौर पर छोटा पेशाब पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा रह जाता है, थोड़ा हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए मैक्सफ्लो को दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर किडनी में पत्थर है, पथरी है, छोटे छोटे पथरी है, लेकिन वो जो पथरी है वो फिर यहाँ पर आगे यूरेटर में आ जाते हैं, जो कि मसाने और गुर्दों के दरमियान जो एक नाली है जिसके ज़रिए छोटा पेशाब आता है, वहाँ पर ये पथरी आ जाती है। तो उसको निकालने के लिए भी मैक्सफ्लो इस्तेमाल किया जाता है और इन पथरी को यहाँ पर यूरिट्रल स्टोन कहते हैं। ये स्टोन पहले किडनी में पड़ा होता है लेकिन किडनी से ट्रेवल करके यहाँ पर यूरेटर में आ जाता है, जो छोटे पेशाब की नाली है, यानी गुर्दों से लेकर मसाने के बीच में जो पाइप है उसको यूरेटर कहते हैं और इस पत्थर को यूरेटर स्टोन कहते हैं। इसके अलावा ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस, अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो छोटा पेशाब है वो किडनी से यूरिथ्रा तक सफ़र नहीं कर पाता, यानी वहाँ से यहाँ तक वो नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से छोटा पेशाब ज़्यादा स्टोर हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक जो पेशाब की जो पूरा निज़ाम है वहाँ पर जो नाली है उसमें यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सोजन हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए भी मैक्सफ्लो की जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। तो ओवरऑल छोटे पेशाब की जितने भी मसाइल है, एक्सेप्ट यहाँ पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके अलावा पेशाब का रुक जाना, बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना, कतरे निकलना, ये तमाम जो मसले हैं इसको ठीक करने के लिए मैक्सफ्लो का आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अगर डोज की बात की जाए तो ये जो मेडिसिन 0.4 mg में आती है, तो एक जो गोली है 0.4 mg की वो आपने देनी है, वो भी रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर मत दीजिएगा। हर रोज़ शाम के बाद ये गोली आप दे सकते हैं।
अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ बुरे असरात है किसी भी मेडिसिन के होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, सीने का दर्द हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है, यानी जो ख्वाहिशात है, जिनसी ख्वाहिश, वो भी आर्जी तौर पर कम हो सकती है ड्यूरिंग द यूजेस ऑफ टेम्सोलोसिन ACL मेडिसिन। और इसके अलावा नज़र का धुंधलापन भी हो सकता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स है, बुरे असरात है जो कि इस मेडिसिन के हो सकते हैं, लेकिन तमाम मरीज़ों में ये असरात नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। कुछ मेडिसिन है जो कि इसके साथ इंटरेक्ट करती है, जिनमें है नाइफडिपाइन, एटेनोलोल, एनालाप्रिल। ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो ये मेडिसिन इसके साथ आप मत इस्तेमाल करें, मसले मसाइल हो सकते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा फेरोसिमाइड भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी आप इस मेडिसिन के साथ मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा वारफेरिन भी मत इस्तेमाल करें, ये भी मैक्सफ्लो के साथ मसला करता है। और आखिर में डिजोक्सिन या डिगोक्सिन और थियोफाइलिन, ये मेडिसिन भी मैक्सफ्लो के साथ मत इस्तेमाल करें, या टेम्सोलिन के साथ इस्तेमाल मत करें। कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है आपकी बॉडी को। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी मत इस्तेमाल करें, और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन 3 कंडीशन में भी मैक्सफ्लो मेडिसिन इस्तेमाल मत करें। तो बस इस दवाई के बारे में इतना ही डिटेल था। अगर आपको कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।